कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। माता पार्वती ने देखा कि स्वयं महाकाल शिव अपने त्रिशूल को एक तरफ रखकर हाथों में चूड़ियां पहन रहे हैं और साड़ी धारण कर रहे हैं। पार्वती जी आश्चर्य से बोली, स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? महादेव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गौरी, मेरी एक भक्त इस समय भयंकर पीड़ा में है। उसे अपनी माँ की जरूरत है, लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं पहुंच सकती। इसलिए आज मुझे ही उसकी माँ बनना होगा। शिवा। दक्षिण भारत में रत्नावती नाम की एक स्त्री थी जो भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। वो गर्भवती थी और प्रसव का समय बहुत निकट था। उसने अपनी माँ को बुलाया था, लेकिन उसी समय कावेरी नदी में भीषण बाढ़ आ गई। उसकी माँ नदी के दूसरी ओर ही फंस गई। उधर आधी रात का समय था, बिजली चमक रही थी और रत्नावती प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए बस एक ही नाम पुकार रही थी, हे शिव, मेरी रक्षा करो। उसकी ये पुकार सीधे कैलाश तक पहुंची। महादेव ने तुरंत एक स्त्री का रूप धारण किया और उसी रूप में रत्नावती के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला और रत्नावती ने देखा उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। उस माँ ने पूरी रात उसका सहारा दिया, उसका सिर अपनी गोद में रखा और एक कुशल दाई की तरह बच्चे का जन्म करवाया। रात भर वो स्त्री उसकी सेवा करती रही और बच्चे को गोद में लेकर प्यार से लोरी भी सुनाती रही। सुबह जब बाढ़ थोड़ी कम हुई तो रत्नावती की असली माँ घर पहुंची और रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं बाढ़ में फंस गई थी। ये सुनकर रत्नावती हैरान रह गई। वो बोली, अगर आप अभी आई हैं तो रात भर मेरे साथ कौन था? दोनों ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। बस कमरे में फूलों की सुगंध थी और दीवार पर भगवान शिव की छाया दिखाई दे रही थी। तभी उन्हें समझ आ गया। अपनी भक्त की पुकार सुनकर स्वयं महादेव उसकी मां बनकर आए थे। आज भी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित थायु मानावर स्वामी टेम्पल इस चमत्कार की याद दिलाता है। यहाँ गर्भवती महिलाएं भगवान शिव को चूड़ियां और साड़ी अर्पित करती हैं और सुरक्षित प्रसव की प्रार्थना करती हैं, क्योंकि महादेव सिर्फ देवों के देव नहीं, वो अपने भक्तों के लिए मां भी बन जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बोलो, हर हर महादेव।